हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं। कैसे होने वाली है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे होंगे कि पास होंगे या नहीं। ठीक है, तो देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और देखिए बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं और वो सोच रहे होंगे कि यार मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लें, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल और केवल 15 दिन बचे हैं। ठीक है, आपके देखिए 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए केवल 15 दिन में पढ़कर 90% मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, तो देखिए बचे हुए 15 दिन में आप पढ़कर अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे जैसा मैं बताता हूँ तो आपके 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और देखिए कमज़ोर छात्र जरूर देंगे। ठीक है, कमज़ोर से मतलब ऐसा नहीं है कि दुबले पतले छात्रों के लिए यह वीडियो है, जो पढ़ाई में बिल्कुल वीक है उनके लिए यह वीडियो है। ठीक है, देखिए बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है, उनका केवल रिवाइज ही बचा होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आधा सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए कमज़ोर छात्रों के लिए वीडियो है। ठीक, तो कमज़ोर छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और आपने यह वीडियो देख ली तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, क्यों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अभी अंतिम मौका है। ठीक है, अगर आपने अब भी पढ़ाई नहीं की तो फिर आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो मैं जो भी बताता हूँ उसको आपको फॉलो करना है और उसी तरह से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आपको अब हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब तक आप हार्ड वर्क करते चले आए हैं। ठीक है, 9 से 10 घंटे आपने पढ़ाई की होगी। ठीक है, देखिए आप सुबह से पढ़ना स्टार्ट करते होंगे और शाम तक पढ़ते होंगे। जब आप पढ़ाई करते होंगे पूरी बुक उठाई और एक एक चैप्टर पढ़ने के लिए बैठ गए। ठीक है, और जब आपको लास्ट में पता चला आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आया तो वो आपने हार्ड वर्क किया है तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, देखिए अब आपको क्या करना है, 9 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखिए आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आपको अब क्या करना है, 9 से 10 घंटे तो आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और स्मार्ट वर्क में अब आपको लगातार पढ़ना है और आपको 9 से 10 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं तो आपको 90% मार्क्स लाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और आपको डेली पढ़ाई करती रहनी है। ठीक है, और देखिए अभी पढ़ाई आपको ख़राब लगे, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे होगे तो वो आपको ख़राब लग रही होगी। ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि यही पढ़ाई आगे आपका नाम करेगी। ठीक है, तो आपको देखिए जो ये पढ़ाई कर रहे हो, जब आप आगे किसी काम को करोगे, किसी जॉब को करोगे तो आप इसी पढ़ाई की सहायता से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई को रेगुलर डेली करना है। ठीक है, क्योंकि यही जो पढ़ाई है आपके माता पिता का नाम रोशन करेगी और आपके माता पिता पर आप पर गर्व होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या करें। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास केवल और केवल 15 डेज बाकी बचे हैं। ठीक, तो आपके पास कितने दिन है, टोटल 15 दिन है। ठीक है, और आपको 15 दिन में क्या क्या काम करना है। ठीक है, आपको देखिए सोना भी है, जागना भी है, पढ़ाई भी करनी है, घूमना भी है और खेलना भी है। ठीक है, तो आपको 15 डेज में इन सारे काम को करना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आप पढ़ाई पर कितना टाइम दे रहे हो। ठीक, अब आपको 15 दिन में इन सारे काम को करना है। ठीक, और आपको पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, जो पढ़ाई पर है तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम देना है। अब आपको क्या करना है, एक आपको कमरे में कैद कर लेना है। ठीक है, और आपको लगातार आपको पढ़ाई करनी है जब तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपको अब पता होगा कि आप पढ़ाई पर कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंड अब आप पे करता है कि आपको पढ़ाई करनी है, अब क्या करना है। ठीक है, अगर आप बचे हुए 15 दिन में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, अब आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आपने अब पढ़ाई कर ली तो आपकी ये पढ़ाई तो आगे आपकी ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई पर अब ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है,
काम तो आपको सारे करने हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ाई अब करें तो करें कैसे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। और देखिए कि बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, जो स्मार्ट स्टडी है वो किस तरह से करें, कैसे करें, ये प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट करती है, ठीक है। आपको स्मार्ट स्टडी तो करना है, ठीक है, लेकिन ये करें कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो आपको जो लर्न करने की जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपको याद करना है वो आपको सुबह में याद करना है, ठीक है। सुबह में आपको एक अलार्म सेट करना है, ठीक है। अलार्म सेट करने के बाद आपको डेली 4 से 8 बजे तक आपको लर्न करना है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका याद करने वाला है उसे आपको 4 से 8 बजे तक आपको डेली याद करना है, ठीक है। जो आपको सुबह याद किया होगा, भी आप सुबह को याद करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक एक तो याद रहेगा, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सुबह का माहौल रहता है वो एकदम से शांत रहता है, शोर शराबा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अलार्म सेट कर लेना है और आपको 4 से 8 बजे तक लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है, यानी कि याद करना है। और देखिए दोपहर और शाम को क्या करना है, दोपहर और शाम को आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप लिखाई करने बैठ गए, ठीक है। जैसे कि आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको दोपहर और शाम में लगाना है, ठीक है। अगर आप साइंस के जो न्यूमेरिकल आप लगाओगे, जो भी आपको लिखाई करनी है वो दोपहर में और शाम में करनी है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन को याद कर लिए हैं, ठीक है, उससे आप लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन आपके जो माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन याद करना है वो आपको सुबह में याद करना है, जब भी आपको लिखाई करनी है दोपहर में और शाम में आपको लिखाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो स्टडी होगी वो बेहतर तरीके से स्टडी हो पाएगी। तो उसी तरह से आपको स्टडी करना है, ठीक है। और आपको एक अलार्म लगा के अब आपको सेट कर लेना है, ठीक है। अलार्म लगाने के बाद अब आपको 4 से 8 बजे तक आपको याद करना है और आपको दोपहर शाम को आपको लिखाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। और एक और बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक तो आपको जरूर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको मार्क लगा लेना है और आपको अच्छी तरह से उन क्वेश्चन बैंक के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर अभी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये P/P जरूर हल करें, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसको आपको ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है। मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है और देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको भी आपको हल करना है, ठीक है। इस तरह से आप एक अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सुबह में याद करना है और दोपहर शाम में आपको लिखाई करनी है, ठीक। और आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आपने ये 15 दिन तक अगर आपने कर लिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आपने एक लक्ष्य सेट कर लिया है कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं तो आप इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे, अगर 15 दिन आप पढ़ाई कर लो लगातार, ठीक है, तो आपको 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।